फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। फिलहाल एक मृतक का शव बड़ोपल गांव के पास ही पड़ा है और भारी पुलिस बल वहां तैनात है, तो वहीं दूसरे शव को फतेहाबाद नागरिक अस्पताल लाया गया है। घटना में एक पुलिस कर्मी को भी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल लाया गया है। पुलिस इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। जानकारी के अनुसार किसी मामले में फरीदाबाद पुलिस फरीदाबाद जेल में बंद रवि नामक युवक को पेश करने के लिए फतेहाबाद कोर्ट लाई थी। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस टीम रवि को वापस फरीदाबाद जेल ले जा रही थी, तो रास्ते में बड़ोपल के फैमिली ढाबा के पास लघु शंका के लिए गाड़ी रोकी गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाइक पर 2-3 युवक आए और आते ही उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें बाइक पर सवार होकर आया युवक को गोली लगी है और उसकी मौत हो गई है। इस फायरिंग में रवि को भी गोली लगी है। दूसरे युवक की मौत हो गई है, जबकि रवि को फतेहाबाद अस्पताल लाया गया है। यहाँ उसने भी दम तोड़ दिया है। इस घटना में फरीदाबाद पुलिस के एक और कर्मी को गोली लगी है, जिसे अस्पताल लाया गया है। हाँ जी, एक तो ये जो असेलेंट और एक और जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए लेके आया था उसकी डेथ कोर्ट में पेश जी फतेहाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया था उनको। 21 का एक मैटर है, उसमें प्रोड्यूस करने के लिए मान लेता है कि गैंगवार से जुड़ा मामला हो सकता है। जी गैंग वॉर तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक तो जो एविडेंस आई है उससे लग रहा है कि इसको छुड़वाने के लिए ये लोग आए थे। इसको यहाँ से निकालने के लिए जो अक्यूज कस्टडी में था उसको छुड़वाने के लिए आया था, तो गैंग वॉर तो नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, तो अभी इस टाइम पे हम लोग सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे जैसे फैक्ट्स क्लियर होंगे हम आप लोगों को फिलहाल डेथ कितने हुए हैं जिसमें? दो लोगों की डेथ। जिसकी पहचान होगी जी, एक तो कौन है? दोनों की डेथ हो, दोनों की पहचान हो गई है, दोनों रिलेटेड ही हैं। तो जिसको छुड़वाने के लिए लाए थे उस पर भी जैसे पुलिस ने अपने उनको रोकने के लिए फायरिंग की थी, उसी में डेथ हुई है? जी वो अभी हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि किसकी बुलेट लगी हो, तो ऑब्वियसली उसमें हमें टाइम से ही पता चलेगा, पर 2 लोगों की डेथ हुई। तो छुड़वाने में कितने राउंड फायरिंग हुई, कुछ मालूम लगा ऐसा? जी हम लोग अभी जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी सर्वे कर रहे हैं। हमें कुछ यहाँ पे स्पेंट बुलेट्स भी मिले हैं, तो सारी चीज का हम लोग अभी ब्यौरा कर रहे हैं। युवक की मौत हुई है जिसमें बताया जी और दूसरा की पहचान नहीं हो पाई जी अब तक? हाँ जी, तो दूसरा जो है जी दूसरे की भी पहचान हो गई है। वो उसका क्लोज रिलेटिव ही है, रोहतक का रहने वाला है। बाकी भागे ना काबू हो गए? जी अभी तो अब्सकॉन्डिंग है, उनको हम लोग ढूंढ। मैडम जैसे यहाँ भीड़ होती है काफी, उस टाइम और किसी कोई भी इंजर्ड हुआ है या? नहीं जी, और किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और वापसी के टाइम पे ये जो असेलेंट्स हैं इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करके उसको भगाने की कोशिश करी है, जो अभी तक जो सामने आया है। एंड वो पुलिस टीम ने, बिकॉज दे फायर्ड हियर इन अ पब्लिक प्लेस, तो पुलिस टीम ने रिटेलिएटरी जो फायरिंग करी है। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। फिलहाल एक मृतक का शव बड़ोपल गांव के पास ही पड़ा है और भारी पुलिस बल वहां तैनात है, तो वहीं दूसरे शव को फतेहाबाद नागरिक अस्पताल लाया गया है। घटना में एक पुलिस कर्मी को भी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल लाया गया है। पुलिस इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। जानकारी के अनुसार किसी मामले में फरीदाबाद पुलिस फरीदाबाद जेल में बंद रवि नामक युवक को पेश करने के लिए फतेहाबाद कोर्ट लाई थी। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस टीम रवि को वापस फरीदाबाद जेल ले जा रही थी, तो रास्ते में बड़ोपल के फैमिली ढाबा के पास लघु शंका के लिए गाड़ी रोकी गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाइक पर 2-3 युवक आए और आते ही उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें बाइक पर सवार होकर आया युवक को गोली लगी है और उसकी मौत हो गई है। इस फायरिंग में रवि को भी गोली लगी है। दूसरे युवक की मौत हो गई है, जबकि रवि को फतेहाबाद अस्पताल लाया गया है। यहाँ उसने भी दम तोड़ दिया है। इस घटना में फरीदाबाद पुलिस के एक और कर्मी को गोली लगी है, जिसे अस्पताल लाया गया है। हाँ जी, एक तो ये जो असेलेंट और एक और जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए लेके आया था उसकी डेथ कोर्ट में पेश जी फतेहाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया था उनको। 21 का एक मैटर है, उसमें प्रोड्यूस करने के लिए मान लेता है कि गैंगवार से जुड़ा मामला हो सकता है? जी गैंग वॉर तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक तो जो एविडेंस आई है उससे लग रहा है कि इसको छुड़वाने के लिए ये लोग आए थे। इसको यहाँ से निकालने के लिए जो अक्यूज कस्टडी में था उसको छुड़वाने के लिए आया था, तो गैंग वॉर तो नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, तो अभी इस टाइम पे हम लोग
सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे जैसे फैक्ट्स क्लियर होंगे हम आप लोगों को फिलहाल apprise डेथ कर कितने हुए हैं देंगे। जिसमें? दो लोगों की डेथ दो की पहचान होगी जी, एक तो कौन जी, है? दोनों की डेथ हो, दोनों की पहचान हो गई है, दोनों रिलेटेड ही तो हैं। जिसको close छुड़वाने के लिए relationship लाए थे उस पर भी जैसे पुलिस ने अपने उनको रोकने के लिए फायरिंग की थी, उसी में डेथ हुई है। जी वो अभी हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि किसकी बुलेट लगी हो, तो ऑब्वियसली उसमें हमें टाइम से ही पता चलेगा, पर 2 लोगों की डेथ हुई। तो छुड़वाने हैं मैम, कितने राउंड फायरिंग हुई, कुछ मालूम लगा ऐसा? जी हम लोग अभी जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी सर्वे कर रहे हैं, हमें कुछ यहाँ पे स्पेंट बुलेट्स भी मिले हैं, तो सारी चीज़ का हम लोग अभी ब्यौरा कर रहे हैं। जी, तो रवि नामक युवक की मौत हुई है जिसमें बताया जा रहा है। जी और दूसरा की पहचान नहीं हो पाई जी अब तक? हाँ जी तो दूसरा जो है उसकी जी पहचान हो दूसरे की भी पहचान हो गई है, वो उसका क्लोज रिलेटिव ही है, रोहतक का रहने वाला है। बाकी भागे ना मैं काबू हो गए? जी अभी तो अब्सकॉन्डिंग है, उनको हम लोग ढूंढ मैडम जैसे यहाँ भीड़ होती है काफी, उस टाइम और किसी कोई भी इंजर्ड हुआ है या? नहीं जी, और किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और वापसी के टाइम पे ये जो असेलेंट्स हैं इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करके उसको भगाने की कोशिश करी है, जो अभी तक जो सामने आया है। एंड वो पुलिस टीम ने, बिकॉज दे फायर्ड हियर इन अ पब्लिक प्लेस, तो पुलिस टीम ने रिटेलिएटरी जो फायरिंग करी है